ओए हाँ जी, अब यो हो गया यार, वो होने की करे। क्या करें, कुछ तो करना ही होगा। मिसेस सिमरन ओबरॉय अपने ससुराल के टेंशनों से तो फ्री हो गई, अब उसे अपने मायके की टेंशन होगी। रोज और धमकेगी यहाँ पर। इसके पहले कि भतीजी अपनी चाची को सोते से जगाए, हमें जागना होगा। जल्द से जल्द ये मकान बिकवाना होगा, नहीं तो हमारे बिकने की नौबत आ जाएगी। ओए हाँ जी, मुझे ये नहीं समझ आता, वो हमारे काम के पहले पंगा क्यों पड़ जाता है? हाँ, अब इतने जल्दी किरण को राजी कैसे कराएंगे कार बेचने के लिए? करना तो होगा, लेकिन कैसे? तो सोच यार एंजी, सोच। सोच रही हूँ। सोच लिया। अरे हमारा काम तो उस इंदर ने आसान कर दिया है। इंदर ने? वो कैसे? अरे अब किरण को तो पता लग गया है ना कि राजवीर भाई साहब का खूनी कौन है। बस क्या करेगी वो, सारा दिन उस हत्यारे के नाम पर रोती धोती रहेगी। इसी मौके का तो फायदा उठाना है हमें। लोहा गरम देखते ही मार देना है थोड़ा। ओ यार, तो लाइक दैट ओनली। वो मतलब ब्रिलियंट, ब्रिलियंट एंजी, ब्रिलियंट। बस ऐसे ही है जी। परछाई जी, चुप हो जाओ परछाई जी, होनी को कौन डाल सकता था? ये तो बहुत बुरा हुआ किरण, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। वो तो हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने सुन लिया। ये तो हमें तो कोई कुछ बताता ही नहीं है। ओ मत रो परजाई जी, मत रो। वो एक बात का सुकून तो है ना कि राजवीर भाई साहब की आत्मा जो इतने दिनों से भटक रही थी, उसे आज शांति तो मिल गई। बस अब एक काम हो जाए ना और, तो आपको मैं चारों धाम घुमा लाऊंगा। कौन सा काम वीर जी? वो इस घर को बिकवाने वाला काम। क्या? हाँ, ओ मिनी, आज के दिन में घर बिकवाना इतना आसान नहीं है। प्लीज, इस वक्त आप लोग ये क्या बात कर रहे हैं? चाची की हालत तो देखिए, रो रो के उनका बुरा हाल हो रहा है, और आप लोग घर बेचने की बात कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं बहुत सोच समझ कर रहे हैं। और आज से ज्यादा शुभ दिन तो और कोई हो ही नहीं सकता ना किरण। अब देखो ना, आज हमें पता चल गया है कि राजवीर भाई साहब का खूनी ये इंदर है। तो इस दिन को हम शुभ दिन मानकर एक डील क्यों ना कर लें इस घर की? क्यों जी? हाँ जी, कर लो। सही कह रही हो आंजी। अब जब ये घर बेचना है तो कल क्या और आज क्या? कल का तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज मैंने उस बिल्डर को बुला लिया है, याद है मिलाया था उससे। बहुत अच्छे दाम दे रहा है इस घर के। क्यों जी? ओ जी हाँ, बहुत अच्छे पैसे दे रहा है। ये लीजिए। संध्या चाची, क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? सिमरन, सबने मुझसे नजरें फेर ली, कोई मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देखता, इस घर की खुशियों में शामिल नहीं करना चाहता। मुझे अपनी गलती का एहसास है, सबसे माफी भी मांग ली। अब और क्या करूं? आप चलिए, मेरे साथ चलिए।
मम्मी जी, संध्या चाची भी पूजा के लड्डू बनाना चाहती है। ठीक है, बनाने दो। लास्ट चांस है। अगर अब भी हमने कुछ नहीं किया ना तो ये घर पक्का बिक जाएगा। वो अब तो हमें ये सोचना है कि हम उन दोनों को रोके कैसे। तू ये सोच और मैं ये सोचती हूँ कि परछाई जी को कैसे रोकूं कि वो डील ही ना साइन करे। एंजी आंटी ने मुझे इतनी बार बेइज्जत किया, अब अगर मैं जाके कुछ कहूंगी तो वो तो मेरा मुंह बंद करवा देंगी, ये कह के कि मैं पराई हूँ। अरे पर आया तो हम उनको कर देंगे, पर सोचना ये है कि ऐसा करें कैसे। इस वक्त ना सिर्फ एक ही इंसान हमारी मदद कर सकता है। कौन? सिमरन। हाँ जल्द से जल्द उसे बताना होगा। मगर मैंने उसको फोन किया था, उसने फोन उठाया ही नहीं। वो बिजी होगी ना, गणपति बप्पा का विसर्जन है, उसकी तैयारी कर रही होगी। फिर तो बुआ हमें खुद ही कुछ करना होगा। हमें इस घर को बिकने से रोकना होगा। मैं किरण चाची को उन पेपर्स पे साइन नहीं करने दूंगी। मैं चाची को उन दोनों के इस घिनौनी चाल का शिकार नहीं होने दूंगी। ये घर राजवीर चाचू का था, है और हमेशा रहेगा। मैं फिर सिमरन को फोन लगाती हूँ। हेलो। सुनिए, मुझे सिमरन से बात करिए जल्दी प्लीज। जी आप कौन? देखिए, आप सवाल मत पूछिए, मुझे सिमरन से बात करवा दीजिए प्लीज। अच्छा होल्ड कीजिए, बुलाता हूँ। सिमरन दीदी आपके लिए फ़ोन। किसका? पता नहीं। उनसे कहना आप थोड़ी देर बाद फोन करें, मैं थोड़ा बिजी हूँ। ठीक। हेलो। क्या हुआ? सिमरन कहाँ है? जी वो अभी बहुत बिजी है, आप थोड़ी देर बाद फ़ोन कीजिए। क्या हुआ? वो फिर बिजी है? ओफो, अब तो बिल्डर आ जाएगा और एंजी परछाई जी उसे परछाई जी के कमरे में ले जाएंगे, दरवाजा बंद कर देंगे और हम लोग बाहर खड़े खड़े तमाशा देखते रहेंगे। नहीं, मैं कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगी, पर उन पेपर्स पे साइन नहीं होने दूंगी। आइडिया! अरे वो कौन सी फिल्म देखी थी हमने थोड़े दिन पहले जिसमें वो अमिताभ बच्चन का बेटा था? वो क्या नाम था उस फिल्म का? बुआ नाम छोड़ो, बताओ क्या करें? मैं वैसे ही करती हूँ जैसे अमिताभ बच्चन के बेटे ने किया था। सिमरन के घर जाती हूँ, गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेती हूँ और सिमरन को यहाँ ले आती हूँ। हाँ बुआ, आप ये कीजिए और मैं यहाँ सोम अंकल और एंजी आंटी पे नजर रखूंगी। ग्रेट, मैं जाती हूँ।
नैना, पुत्र क्या बात है? तू इतनी परेशान क्यों है? क्या बताऊं चाची, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें मानने को दिल गवाही नहीं देता, पर उन्हें रोकना भी हमारे बस में नहीं होता। मैं कुछ समझी नहीं। चाची, मैं आपसे बहुत छोटी हूँ। आपने मुझसे कई ज्यादा दुनिया देखी है। मैं ना आपको समझा सकती हूँ, ना ही कोई सलाह दे सकती हूँ। पर चाची, मैं सिर्फ एक ही प्रार्थना करती हूँ, घर को इस वक्त मत बेचिए। नैना, मैं समझ सकती हूँ कि तुझे कितना दुख हो रहा है। इस घर की एक एक ईंट मुझे राजवीर जी की याद दिलाती है। कितने अरमानों के साथ उन्होंने ये घर बनाया था, लेकिन आज ये घर बेचना मेरी मजबूरी है। घर के बिना तो जिंदगी चल सकती है, लेकिन पैसों के बिना नहीं। और सच्चाई ये है कि मुझे पैसे चाहिए। आज कोई तो है जो ये घर खरीदने के लिए तैयार है। कल को वो भी ना मिला तो मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकती नैना, इसीलिए मजबूर हूं। चाची, चाची, आप सोम अंकल और एंटी आंटी पे इतना विश्वास मत कीजिए। क्यों नैना, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि चाची, मैंने उनके किरण, किरण, हाँ भगत जी आ गए। सब काम छोड़ो और चलो। हाँ बस आई। नैना, वो चाय का देख लेना तुम। हाँ वो देख लेंगे, तुम चलो ना। चलो, सुना ना, चाय बनाओ। अरे किरण, इन्हें तो तुम जानती ही हो ना। हाँ, भगत जी मिल चुकी हो ना। ये सिर्फ नाम के ही नहीं, कर्म के भी भगत है। सिर्फ एक चीज नहीं है इनके पास, और वो है टाइम। इसलिए जो करना है जल्दी करो। ये साइन करता हूँ। हाँ परजाई जी, आप दस्तखत कर दो, बाकी सब मैं संभाल लूँ। भगत जी, वो ऐसा है कि कुछ पैसे मैं कैश दूंगा और कुछ चेक से दूंगा। देखिए, डील के बारे में जो भी बात करनी है आप सोम भाई साहब से कर लीजिए। मेरा काम तो सिर्फ साइन करना है। हाँ परजाई जी, आप जल्दी जल्दी दस्तखत कर दो, बाकी तो मैं सब संभाल लूंगा। टेंशन नॉट। ये तो सारी चीजें संभाल लेते। चाची, चाय। हाँ, चाय लीजिए ना। अरे भगत जी को दो ना। लो भगत जी, चाय बात फिर। क्या कर दिया? पागल हो गई हो तुम? 1 रुपए की चाय के पीछे लाखों रुपए की पेपर्स बर्बाद कर देती। अगर ये चाय पेपर पर गिर जाते तो बर्बाद हो जाते ना सारे पेपर्स। एंजी, गलती किसी से भी हो सकती है। देखो, सारा काम शांति से हो जाने दो, ठीक है? मैं साफ करने के लिए कुछ ले आती हूँ। तो परजाई जी, आप कहाँ जाएंगे? आप चली जाएंगी तो ये भगत जी को जल्दी ही निकल जाएंगे। ये जाएगी ना नैना? नैना जाओ, कपड़ा लेके आओ। बैठो ना, जा लेके रहा। परजाई जी, अरे ये पेन तो चल नहीं रहा। नहीं लिख रहा। क्या हुआ? यार इसे भी अभी ड्रामा करना था। क्या हुआ? और कुछ नहीं, पेन ही काम नहीं कर रहा। ओ
भगत जी आपके पास पेन है? नहीं, हमारे पास पेन नहीं है। और तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ, जो काम बोला है वो करो। मनहूस सूरत लेके खड़ी हो जाती है। नैना, तुम जाकर पेन ले आना, इन्हें जाने की जल्दी है। पहुंचने वाला कपड़ा भी लेकर आना।